आज से हम कुछ एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज से हमारा सीरीज पॉलिटी का शुरू होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला लेक्चर पॉलिटी पे। अब देखिए, इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे पहले बस। अब देखिए, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अब देखिए, इसमें अब ये क्वेश्चन पूछेगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ था? तो ये कौन सा एक्ट है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। किस सन में हुआ था? 1774 में। और किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था? 1773 के। चलिए आगे देखते हैं। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने देखिए, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। किसके द्वारा? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद देखिए, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनी बाईकैमरल बनाया गया? 1999 देखिए, 1919 यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 अध्यादेश का बात हो रही है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ? दो तरह से हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ है और ब्रिटिश क्राउन के अंदर। पहले हम देखेंगे ईस्ट इंडिया के कंपनी के अंतर्गत कैसे हुआ है, कौन कौन एक्ट है। अब देखिए, पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 को। चार्टर एक्ट आया 1793 को। चार्टर एक्ट आया 1813 को। चार्टर एक्ट आया 1833 को। चार्टर एक्ट आया 1853 को। देखिए, चार्टर एक्ट हमेशा कितने साल पे आया? 20-20 साल पे आया हुआ है। अब देखते हैं। अब देखिए, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858। भारत परिषद अधिनियम, देखिए शासन था, ये परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, बीच में 3 क्या है? परिषद है, ऊपर शासन है, 2 नीचे शासन है। ठीक है, चलिए एक और है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था। कब आया था? 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था डायरेक्टरी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए और देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा?
क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1946। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में हुआ था? 10 लाख की जनसंख्या पर 1। 10 लाख की जनसंख्या पे 1। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? देखिए, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। अब देखिए, अंतिम सरकार 1946। किस वर्ष? 1946। सदस्य धारित विभाग। जवाहरलाल नेहरू का कौन सा विभाग था? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल का गृह तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री। राजेंद्र प्रसाद जी का क्या था? राजेंद्र प्रसाद का था खाद्य एवं कृषि मंत्री। कृषि। जान मथाई का उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम का श्रम था। सरदार बलदेव सिंह का रक्षा। लियाकत अली खां का वित्त। सी राजगोपालचारी का शिक्षा एवं कला। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। कब किया गया था साइमन कमीशन का? 1927 को। याद रखिएगा ये डेट। किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। इस तरह हमारा पहला